नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी बिजनेस को 100% सफल कैसे करें या सफल कैसे बनाएं। हर इंसान यह चाहता है कि वह अपने बिजनेस को सफल बनाए, वह उसको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए, लेकिन हर बिजनेस मैन को यह नहीं पता होता है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय हमको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए या वह कौन सा सिद्धांत है कि जिसकी सहायता से अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो ये श्योर हो जाता है या श्योरिटी बढ़ जाती है या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बिजनेस की सफलता ज़्यादा जल्दी होगी या आसान होगी, या यूँ कह सकते हैं कि बिजनेस की जो सफलता की संभावना है वह बढ़ जाती है। कुछ ऐसे सिद्धांत है जिसको अगर यदि आप फॉलो करते हैं तो यह जान लीजिए या समझ लीजिए कि लगभग उसके कामयाब होने की, बिजनेस के कामयाब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, जिस बिजनेस मॉडल को अपनाकर आप अपने बिजनेस को 100% सफल बना सकते हैं, उस बिजनेस मॉडल का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल। दोस्तों, यह बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है, आज इसको हम विस्तार से जानने की कोशिश करें। दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल जो होता है वह मुख्य रूप से 6 भागों से मिलकर बना है या 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है या पॉइंट है या बिंदु है वह है मार्केट रिसर्च। दोस्तों, हमें आपको पता है, जब हम अक्सर करके क्या होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं। मार्केट रिसर्च का मतलब यह है कि अगर आपको कोई बिजनेस खोलना है तो बिजनेस खोलने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि मार्केट में किस प्रकार के प्रोडक्ट की कमी है या वह कौन सा दुकान हमारे इस एरिया में नहीं है या हमारे आसपास एरिया में नहीं, या कौन सा ब्रांड नहीं है जिसकी डिमांड अच्छी खासी हो सकती है, जो कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका मार्केट क्या है। दोस्तों, मार्केट रिसर्च अमूमन 4 बिंदुओं से मिलकर बना होता है या 4 बिंदुओं में डिवाइड होता है। नंबर 1 है टाइप्स ऑफ मार्केट। दोस्तों, टाइप्स ऑफ मार्केट का मतलब यह है कि किस प्रकार के मार्केट में आप बिजनेस करना चाहते हैं। मतलब ऑनलाइन मार्केट, ऑफलाइन मार्केट। ऑफलाइन मार्केट में आप ग्रोसरी में जाना चाहते हैं, कॉस्मेटिक्स में जाना चाहते हैं, या और भी जितने अलग अलग तरह के मार्केट हैं, जैसे ज्वेलरी मार्केट हो गया। अच्छा, ये जो टाइप्स ऑफ मार्केट होता है उसमें यह भी देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए कि आप किस फील्ड में पहले से एक्सपीरियंस रखते हैं या किस फील्ड में आप अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल या कामयाब बना सकते हैं या कामयाब कर सकते हैं। वहीं दूसरा जो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। दोस्तों, अक्सर करके क्या होता है, हम देखते हैं हमारे यहाँ कुछ ऐसी इक्का दुक्का दुकानें होती हैं जिस व्यवसाय को हम करना चाहते हैं। अगर आप मार्केट एनालिसिस करें तो कभी कभी आप देखते हैं कि दुकानें कुछ ऐसी होती हैं या कम होती हैं दुकानें, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है। एनालिसिस आप करेंगे कि क्या कारण है कि ये प्रोडक्ट महंगा दे रहा है। अगर आपने इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लिया तो भी ये आपके मार्केट रिसर्च का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा या बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। वही तीसरा इसका जो सब पॉइंट है वो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यह है कि जो जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाहते हैं या जिस बिजनेस को आप खोलना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वह कितने लोगों के पास रहता है या कितने लोग रखते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स, और उस तरह की प्रोडक्ट की उनके पास डिमांड कैसी होती है। मतलब यह कह सकते हैं जो चौथा पॉइंट है वो तीसरे पॉइंट से मिलता जुलता है, जिसको हम डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा होता है तो प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा होता है, लोग बढ़ा देते हैं, और जब डिमांड कम होता है तो प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिक घट जाती है, कम हो जाती है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट, जिस बिजनेस को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या उस एरिया में उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है और प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, कम है या ज़्यादा है। आप इसका रिसर्च करेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि मार्केट में हम किस प्रकार का बिजनेस करें जिससे संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है कस्टमर रिसर्च। मतलब आपने यह भी डिसाइड कर लिया कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आपका मार्केट क्या होगा, आपका प्राइस, आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है मार्केट में, ये सब आपने डिसाइड किया। अब आपको यहाँ देखना है कि आपका जो कस्टमर है उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नेचर। नेचर में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कस्टमर की एज क्या है, कस्टमर का इनकम सोर्स क्या है, कस्टमर का जेंडर क्या है, जेंडर रेशियो क्या है। हो सकता है आपका विशेष प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक्स हो या कोई अलग हो, बॉयज़ के लिए हो, गर्ल्स के लिए हो सकता है, तो आपको वहाँ जेंडर भी चेक करना ज़रूरी होता है। यंग है, आपके प्रोडक्ट किसके लिए है, मतलब आपका प्रोडक्ट हो सकता है यंग के लिए हो सकता है ओल्ड पर्सन के लिए हो, या हो सकता है बच्चों के लिए हो। तो आपको वहाँ जेंडर रेशियो है उसको भी चेक करना जरूरी हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जेंडर रेशियो भी आपको देखना होता है। वहीं इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके जो कस्टमर हैं उनका नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब वो किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना पसंद करते हैं या करते हैं। वहीं इसी में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हॉबीज़। देखिए हर एक सोसाइटी की, हर एक फैमिली की, या कह सकते हैं हर एक वर्ग की अपनी एक हॉबीज़ होती है। जो हायर सोसाइटी होती है उनकी स्टैंडर्ड हॉबीज़ होती है, गेमिंग होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को वो अपनी हॉबीज़ में इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो गरीब फैमिली होती है, जो गरीब, आपका प्रोडक्ट अगर मिडिल क्लास के लिए है तो उसकी हॉबीज़ भी आपको ध्यान देने होते हैं, क्योंकि लोग हॉबीज़ के हिसाब से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अपनी हॉबीज़ के हिसाब से भी खरीदते हैं। वहीं बिजनेस कम्युनिकेशन का तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब प्लेस, आप जहाँ दुकान खोल रहे हैं या जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, वहाँ कस्टमर रीचनेस क्या है, कस्टमर की डिस्टेंस कितनी होगी। तो यह ध्यान देना होता है कि आपका जो बिजनेस प्लेस हो वो बहुत अच्छी जगह हो, जहाँ लोगों की पहुँच आसान हो और डिस्टेंस भी बहुत कम हो, लोग पहुँच जाएँ, आसानी से आपके प्रोडक्ट खरीद सकें। बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल का चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह बजट। दोस्तों बजट इसलिए ज़रूरी होता है, क्या होता है कि मान लीजिए आपने कभी बिजनेस नहीं किया, आप पहली बार बिजनेस में आना चाह रहे हैं, तो आपके पास अच्छी खासी बजट होनी चाहिए। और बजट ऐसा होना चाहिए कि जो बजट आपका शुरुआत में जो कुछ पैसे लगेंगे, जैसे जो शुरुआत में जो पैसे लगेंगे सबसे ज़्यादा आपका लगेंगे शॉप पर और प्रोडक्ट की कॉस्ट पर, मतलब स्टॉक रखने में। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम बिजनेस में हमारा इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, हमने शुरुआत में तो बड़े जोश से खोला लेकिन बाद में हमारा इंटरेस्ट कुछ कम हो गया या कोई परिस्थिति आ गई, तो क्या होता है अगर आपने सारे पैसे लगा दिए तो फिर आप कंडीशन बुरी हो जाएगी, आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो यहाँ आपको बजट पर ध्यान देना होता है। बजट भी उतना ही लगाइए जितनी आपकी स्थिति हो, जैसी आपकी स्थिति हो, जैसा आपका बजट हो उसी हिसाब से भी आप बिजनेस कीजिएगा, ऐसा नहीं। और एक चीज़ यहाँ सबसे ज़रूरी होता है, अक्सर करके जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, कभी भी बिजनेस करते समय आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बिजनेस कभी करते समय शुरुआत में तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपके पास बजट हो, तभी आप बिजनेस, आप सोच रहे हैं कि हम लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आपने कभी इससे पहले बिजनेस किया ही नहीं, तो फिर ये रिस्की हो सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ ध्यान देना होता है कि आपका बजट कैसा है। वहीं बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल का पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, वह है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। देखिए जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या जब आप शॉप खोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको विज्ञापन देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि विज्ञापन नहीं देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन सी दुकान कैसी है और कहाँ खुली है। तो आपको कम से कम एक छोटा सा विज्ञापन देना जरूरी हो जाता है। ये भी डिपेंड करता है आपकी बजट कैसी है। विज्ञापन में आपको मुख्यतः दो बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना होता है कि रीच ऑफ मीडिया, मतलब जिस एरिया में आपका दुकान खुल रहा है, आपका बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है, आप बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं, तो वहाँ की जो ऑडियंस है या वहाँ का जो आपका कस्टमर है उसका रीचनेस मीडिया पर कितना, वो किस प्रकार की मीडिया का इस्तेमाल करता है। मान लीजिए जिस एरिया में आप दुकान खोल रहे हैं वहाँ पर कस्टमर जो सबसे ज़्यादा रेडियो सुनता हो, तो आपके लिए ज़रूरी होगा आप अपना विज्ञापन रेडियो पर देंगे। वहीं देख रहे हैं कि आपके पास बजट भी कम है तो आप पंफलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पंफलेट बंटवा सकते हैं। अगर आपके पास बजट अच्छा है, बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर आप टेलीविज़न पर भी विज्ञापन दे सकते हैं। अच्छा, इसमें भी देखना होता है कि किस एज ग्रुप के लोग किस प्रकार की मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट अगर यंगस्टर के लिए है तो आप सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यंगस्टर ज़्यादा होते हैं, युवा ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो वहाँ भी आप विज्ञापन दे सकते हैं। वो बहुत आसान भी होता है, सबसे चीप भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है।
वही छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते समय, वह है प्रोडक्ट स्टॉक या अवेलेबिलिटी। मान लीजिए आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं या किराने की दुकान खोल रहे हैं, छोटा सा मान लीजिए आप किराने की दुकान खोल रहे हैं, आपने किराने की दुकान खोली। अब क्या हुआ, आप चाहते हैं कि नहीं किराने से रिलेटेड जितने सामान है मैं सब रख लूं ताकि कस्टमर वापस ना जाए। अरे भाई, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों कि उस एरिया के लोगों को उसके साथ और सप्लीमेंट्री चीजें भी जरूरत पड़ सकती है, या यूं कह सकते हैं कि हो सकता है जितने भी प्रोडक्ट आप रखें उन प्रोडक्ट में से कुछ ही प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो उस एरिया में। तो आप क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा आप रख लिए वो एक्सपायर हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप कस्टमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट रखना स्टार्ट कीजिए। पहले आप बेसिक प्रोडक्ट रखिए, जो सबसे ज़्यादा डिमांड, जो सबसे ज़्यादा मूलभूत रूप से जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें होती हैं आप उनको रखिए। मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, आप किराने की सामान बेच रहे हैं, बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे आ जाते हैं या कोई बच्चा या ग्रुप आ गया आपसे पेन मांगने लगा, तो क्या होगा, आप एक बार देख लिए, फिर दोबारा से आ रहा है, कोई और बच्चा आ रहा है, तो जब रेशियो बढ़ रहा है उस चीज़ की डिमांड की, तो आप उसको भी रखना शुरू करिए। क्या होता है, जो नए जो बिजनेसमैन होते हैं या जो नया बिजनेस करना चाहता है ना, इसीलिए चाहता है, उसको यही सबसे बड़ी समस्या होती है, उसको लगता है कि नहीं बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हर एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। बिजनेस हमेशा दिमाग से की जाती है, पैसे से नहीं। पैसा तो हर किसी के पास होता है, अक्सर करके लोगों के पास पैसा आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन हर कोई बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाता है। किसी भी प्रोडक्ट को बेचते समय आपको उन्हीं प्रोडक्ट को रखना है जिस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, अन्यथा क्या होगा, आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, फिर आप तो घाटे में जाएंगे, तो क्या होगा, बिजनेस असफल हो जाएगा। कुछ दिन घाटे सहेंगे, उसके बाद क्या होगा, अंततः बंद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है। दोस्तों, यदि आपने कभी सेलिंग नहीं किया, आप चाहते हैं कि सेलिंग से रिलेटेड भी कोई एक ऐसा वीडियो लाया जाए, तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। अगला वीडियो आपको मैं सेलिंग से रिलेटेड बताऊंगा कि कैसे गुप्ता जी लोग जो होते हैं या सिंधी लोग होते हैं, वो कैसे कस्टमर को खुश रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया जाए या आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए दोस्तों कि आप अगला वीडियो सेलिंग से रिलेटेड चाहते हैं कि वह कौन सा फार्मूला, कौन सा ट्रिक है जिसको गुप्ता जी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड रूप देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट हो वो सस्ते से सस्ते में प्रचारित हो जाए, प्रचार कर लिया जाए, या उसका प्रचार सस्ते से सस्ता किया जाए, तो इसके लिए मैंने आई बटन पे एक वीडियो डाल रखा है, उस पर उसको आप देखिएगा। उसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि विज्ञापन के लिए आप किस मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत सस्ता भी हो सकता है, जो कि सबसे आसान भी होता है कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।